खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश भर में बच्चियों के साथ हो रही इस्मत दरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले दिनों उन्नाव और कठुआ गैंगरेप के खिलाफ देश की सिविल सोसाइटी ने जोरदार तरीके से अपनी आवाज बुलंद की। अब पीएम नरेंद्र मोदी ने लंदन की सरजमी से भी देश में हो रही ऐसी घिनौनी वारदातों को दर्दनाक करार दिया है, लेकिन साथ ही उन्होंने साफ कहा कि ऐसी शर्मनाक वारदातों पर देश में हो रही सियासत सरासर गलत है। उन्नाव में बीजेपी विधायक पर ही रेप का संगीन आरोप था, जिसके खिलाफ ऑपोजिशन पार्टीज ने आवाज बुलंद की थी। तो कठुआ में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप के मुलजिमों के बचाव में बीजेपी के 2 मंत्रियों ने सड़क पर उतरकर हिंदू एकता मंच के बैनर तले प्रोटेस्ट किया था। बहरहाल अब बच्चियों से रेप के गुनहगारों को फांसी की सजा की मांग भी जोर पकड़ रही है। मेनका गांधी के बाद अब यूपी के सीएम योगी ने भी मोदी सरकार को इस बाबत एक चिट्ठी लिखी है। एक चिट्ठी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी लिखी है। उसमें सख्त से सख्त सजा का प्रावधान किए जाने की बात की गई है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जेडीयू ने सभी सियासी दलों से छेड़खानी और रेप के आरोपियों को चुनाव न लड़वाने का फैसला लेने की मांग की है। मांग यह भी की गई है कि अगर किसी भी नेता के खिलाफ छेड़खानी और रेप के एफआईआर दर्ज हैं तो उनका 3 महीने के अंदर ट्रायल हो। तो आज बड़ा सवाल यह कि आखिर रेप जैसे मसलों पर क्यों हो रही है कोरी सियासत, क्यों नहीं लिया जाता कोई सख्त एक्शन, जैसा जेडीयू और कुछ सांसदों ने डिमांड भी किया है। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। इस्मत रेजी मामले में वज़ीर आज़म ने जताई नाराजगी। किसी छोटी बालिका पर बलात्कार होता है, कितनी दर्दनाक घटना है। और ये पाप करने वाला किसी का तो बेटा है, उसके घर में भी तो मां है। जेडीयू का मुतालबा, मुल्जिमीन को कोई भी सियासी पार्टी न दे टिकट। बुलंद हुई फांसी की मांग, दरिंदों के खिलाफ मुत्तहिद हुआ मुल्क। इस्मत रेजी पर क्यों हो सियासत? कठुआ इस्मत रेजी और कत्ल मामले की चार जानिब से सख्त मजम्मत की जा रही है। 8 साला मासूम बच्ची के साथ वहशियाना हरकत और फिर उसके कत्ल ने पूरी इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मुल्जिमीन को सख्त से सख्त सजा दिए जाने का मुतालबा किया जा रहा है। वहीं लंदन के तारीखी सेंट्रल हॉल से भारत की बात सबके साथ प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मुल्क के हालात पर रोशनी डाली। पीएम ने हालिया दिनों हुए इस्मत रेजी मामले पर भी अपनी राय जाहिर की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसे मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बेटियों के साथ जुल्म हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुल्क में इस तरह के वाक़यात फिक्र की बात है। किसी छोटी बालिका पर बलात्कार होता है, कितनी दर्दनाक घटना है। लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे, मेरी सरकार में इतने होते हैं? मैं समझता हूं इससे बड़ा गलत रास्ता नहीं हो सकता है। बलात्कार होता है। एक बेटी के साथ ये अत्याचार कैसे सहन कर सकता? और मैं मानता हूं ये बुराई समाज की है, व्यक्ति की है, विकृति है, सब होने के बावजूद भी, और ये पाप करने वाला किसी का तो बेटा है, उसके घर में भी तो मां है। उधर जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी केसी त्यागी ने मुतालबा किया कि सियासी पार्टियों को चाहिए कि इस्मत रेजी मामलात में मुलविस अफराद को सियासी पार्टियां टिकट ही न दें। कठुआ, सूरत और उन्नाव के वाकयात ने पूरे समाज की रूह को झिझोड़ कर रख दिया है। राष्ट्रपति से लेकर के संयुक्त राष्ट्र तक कठुआ और उन्नाव कांड की चर्चा है। भारत को इसके लिए शर्मसार होना चाहिए कि उनके बच्चों के इस कुकृत्य से कैसे भारत का सर नीचा होता है। मुझे आज भी याद है उनका वो बयान। उन्होंने कहा था कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी, हम 1 साल के अंदर जितने भी एमपी होंगे, उनके खिलाफ जितने भी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, उसकी एक फास्ट ट्रैक सुनवाई करा के एक फाइनल रिजल्ट लाके देंगे। सरकार आई 26 मई 2014 को। उसके तुरंत बाद मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा और लोकसभा में भाषण देते हुए 1 साल के अंदर केस की सुनवाई करने की शर्त को पीछे ले लिया और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से एफिडेविट भी डलवा दिया। कितना जल्दी नहीं कर सकते।
तो चुनाव प्रचार के समय प्रधानमंत्री का क्या बयान था और चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या बयान हुआ, ये साफ। कठुआ जैसे वाकयात के खिलाफ दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए पूरा मुल्क मुत्तहिद है और ऐसी बेशहाना हरकत पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी सख्त नाराजगी का इजहार किया है कि आजादी के इतने सालों के बाद तो फिर ऐसे हसास मामलात पर सियासत आखिर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ये सवाल देश की आम जनता भी पूछ रही है हमारे सियासतदानों से, हमारी सरकारों से कि आखिर रेप जैसे संगीन और सीरियस मसले पर भी इस देश में सियासत इतनी क्यों होती है? जो एक्शन लिया जाना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें देरी क्यों होती है? बहुत बड़ा सवाल है ये, जिस सवाल को पीएम ने एड्रेस किया है लंदन की सरजमीं से। तमाम खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है इस मसले पर बात करने के लिए। यासिर जिलानी साहब आरएसएस की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया साहब समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, सीधे लखनऊ से लाइव हैं। कश्मीर का हम रुख करेंगे, श्रीनगर से हमारे साथ इमरान नबी डार साहब मौजूद हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन हैं। शबनम खान हमारे साथ जुड़ रही हैं, जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं, महिलाओं के मुद्दे को जोर शोर से उठाती रही हैं अपनी बुलंद आवाज में। एक बार फिर वो हमारे साथ हैं और थोड़ी देर में आपको दो खास मेहमान और नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन शाइना एनसी और कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन राधिका खेड़ा हमारे साथ बस थोड़ी देर में लाइव इस बहस का हिस्सा होंगी। लेकिन सबसे पहले यासिर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक बड़ा अहम सवाल पीएम के इस इंटरव्यू के बाद उठाया जा रहा है। पीएम ने बहुत अच्छी बात की कि रेप जैसे संगीन मसले पर जब कोरी सियासत होती है तो उससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। यह बताया जाना कि तुम्हारी सरकार जब थी तो इतने रेप हुए, हमारी सरकार में इतने हुए, जाहिर है इससे शर्मनाक कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन जब यह सवाल आप उठा रहे हैं तो ऑपोजिशन पार्टीज आपसे सवाल पूछ रही हैं कि यह कोरी सियासत कर कौन रहा है, क्योंकि उन्नाव और कठुआ दो मामले अभी हमारे सामने हैं। उन्नाव में बीजेपी के एमएलए पर ही आरोप लगा, कठुआ में बीजेपी के दो मंत्री जो अब नहीं रहे मंत्री, इस्तीफा दे चुके हैं, उन्हीं दोनों मंत्रियों ने आवाज बुलंद की, वो आरोपियों के साथ खड़े हो गए, चार्जशीट दायर करने में दिक्कतें डाली गईं हिंदू एकता मंच के बैनर तले। तो विपक्ष आपसे यह पूछ रहा है, ऑपोजिशन आपसे यह पूछ रहा है कि यह सियासत कर कौन रहा है? देखिए, मैं आज बिल्कुल राजनीति करने के मूड में इसलिए नहीं हूं, और क्योंकि कल जब आपने हमारे वज़ीर-ए-आज़म को लंदन से सुना था, जिस तरह की बात उन्होंने करी, आप यकीन का माने कि उससे लोगों को सबक लेना चाहिए। किस तरीके से उन्होंने ये उल्लेख किया कि लाल किले के प्राचीर से जब उन्होंने एक सवाल उठाया था कि अगर लड़कियां घर से जाती हैं तो मत पूछें, लेकिन ये जरूर पूछें जब लड़के घर से जाते हैं कि वो कहाँ जाते हैं। मैं देखिए ये इसको इसलिए जोड़ना चाहता हूँ, आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, सब कुछ दिखाया, क्योंकि ये जो रेप का मामला होता है ना, ये बलात्कार का जो केस है, ये बहुत ही जघन्य है। इससे ज्यादा घृणित कुछ और हो नहीं सकता। इसमें आप देखिए कि सही बात, पहले दिन से इसमें कौन राजनीति कर रहा है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। ये मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं कि किसकी सरकार में, खुद वजीर-ए-आज़म ने कहा कि किसकी सरकार में कितने केसेस हुए, किसमें कौन गिरफ्तारी कहां हुई, लेकिन हमें आज ये चाहिए कि हम अपनी जो 125 करोड़ भारत की जनता है उसमें 70%, 70 करोड़ के आसपास युवा जनरेशन है, हम उनकी सोच को कैसे बदलें, इसके लिए हमें काम करना है। हम इस वक्त किसी एक के ऊपर सिर्फ इसलिए उंगली उठाएं कि सरकार जो मौजूदा सरकार है वो 4 साल से एक माइंड सेट से काम कर रही है और लाइक माइंड पीपल अभी विपक्ष के अंदर हैं, उनका कुछ हो नहीं रहा है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो वो उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। देखिए, हम ये भी नहीं कहना चाहते कि उसी लंदन में कल लेकिन यासिर जहां आपके लोग मुलव्विस होंगे, जहां आपके लोग शामिल होंगे इस तरह की चीजों में, तो आवाज तो उठेगी ना। उसको कैसे रोकेंगे आप? उसको कैसे रोकेंगे? ये इसीलिए तो मैंने इन दो इंसिडेंट्स का जिक्र किया, आपने कठुआ और उन्नाव। बहुत शानदार सवाल समीर साहब, आपका शानदार सवाल है, मेरा जवाब सुनिए, बहुत शानदार सवाल है। देखिए, कठुआ का मामला हुआ, एक बच्ची का, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, कठुआ का मामला हुआ, उस समय आवाज आपने क्यों नहीं बुलंद की? सब के सब अपराधी जेल के अंदर हैं। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्री वहां पे दिखाई दिए, उन्हें हटा दिया गया।
आप उन्नाव की बात कर लीजिए। उन्नाव में एमएलए के ऊपर सवाल उठाया गया, आज वो एमएलए जेल के अंदर है। किसी भी अपराधी को ये सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। अपराधी की जगह जेल है, और खास करके जो बलात्कार के अपराधी हैं, उनका सभ्य समाज में कहीं कोई ठिकाना नहीं है जेल के अलावा। तो लोगों को ये समझना चाहिए। ठीक है, इमरान नबी डार साहब, आप कश्मीर में बैठे हैं, आप कश्मीर में बैठे हैं और पूरे जम्मू कश्मीर में कठुआ मसले को लेकर सियासत जोरों पर है। आप बताइए सियासत कौन कर रहा है, और क्या जो तमाम स्टेटमेंट्स आए हैं और जिस तरह से जिम्मेदार सिविल सोसाइटी के लोग सड़कों पर उतरे हैं, उसके बाद क्या सियासत इस मसले पर बंद होती नजर आ रही है, या फिर अभी भी जमीनी हकीकत वही है जो कुछ दिनों पहले थी? देखिए समीर साहब, पहले इस पे तो कोई सियासत कर नहीं रहा है और ना होनी चाहिए इसमें सियासत। इसमें जो आवाज़ें उठ रही है, ये बस आवाज़ें इसलिए उठ रही है कि जिस फैमिली के साथ, जिस घर के साथ, जिस कम्युनिटी के साथ ये एक हॉरिबल इंसिडेंट हुआ है, उनको जस्टिस मिलना चाहिए। और हमने भी बार बार जो है, हम इससे पहले भी हम आपके पास आए और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, और हमने बार बार यही जो है इस सरकार से यही सवाल किया कि आप जो है इस मसले को संजीदा तरीके से लें। आज के हालात देख के मैंने पिछली बार भी जो है जब आपके साथ बात की, तब भी मैंने ये बोला कि ये इसको आप एज ए रेप इंसिडेंट नहीं देखिए, रेप, मर्डर, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक डिज़ाइन के तहत ये इंसिडेंट हुआ जो कठुआ की बात मैं कर रहा हूँ। तो उसमें अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इमरान इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए आप लोगों ने ये कॉन्स्पिरेसी एंगल दिया इसमें। देखिए, इसमें न कोई पॉलिटिसाइज कर इस पे पॉलिटिसाइज करने की कहीं कोई गुंजाइश है ही नहीं। ये मसला जो है ये हमारे घर का मसला है, हमारी बच्ची के साथ ये मसला हुआ है, और हम इस टाइम पे गमज़दा है। इस वजह से हम गम में है सारे कि ऐसी 8 साल की, समीर साहब इनको एक बार करेक्ट कर दीजिए। बिल्कुल, वो बच्ची पूरे हिंदुस्तान की बच्ची है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं। हम ये चाहते हैं, हम इसलिए गमज़दा है कि हम चाहते हैं कि इस बच्ची के खानदान को इंसाफ मिले, और जो इस टाइम पे आज इस पे सियासत कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। मैं वेलकम करता हूं मोदी जी के स्टेटमेंट को, लेकिन उनको जो है अपने पार्टी में लगाम देनी चाहिए। आप देखिए जो मिनिस्टर्स, चलिए उनसे तो रेजिग्नेशन लिया गया, आज फिर से लाल सिंह जो है कल उन्होंने फिर से एक रैली निकाली, कल फिर से वो मांग कर रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी। क्या ड्रामा चल रहा है ये? आज फिर से रैली निकाली कठुआ में, आज फिर से लोगों को इंतजार किया जा रहा है, फिर से बोला जा रहा है आप जिसमें सीबीआई इंक्वायरी करे, जबकि केस में पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है क्राइम ब्रांच ने बहुत सही मुदद्दल तरीके से की है। और आप मुझे बिल्कुल सही बात, अरे बिल्कुल सही बात, ये वाजिब सवाल है, ये वाजिब सवाल है। एक सुन इमरान, सुन लीजिए, हो गई आपकी बात पूरी। एक सुन लीजिए, नहीं एक सेकेंड, डीएनए टेस्ट तक ने कंफर्म कर लिया है, डीएनए टेस्ट तक ने कंफर्म कर लिया है। अब कोर्ट का क्यों नहीं वेट, आप कोर्ट की इज्जत क्यों नहीं कर रहे? बीजेपी के लीडर्स कोर्ट की ये मर्यादा को क्यों नहीं देख रहे हैं? अगर कोर्ट में ये मसला है तो क्यों बार-बार आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब देने के लिए शाइना एनसी आ गई है। शाइना एनसी भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्सपर्सन हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ चुकी हैं। शाइना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस मामले में कहा यही जा रहा है कि बीजेपी के मंत्रियों का इस्तीफा तो ले लिया गया, लेकिन अभी भी वो आपकी पार्टी के एमएलए हैं, खुलेआम अभी भी वो रैलियां निकाल रहे हैं, वही बातें दोहरा रहे हैं जो हिंदू एकता मंच के बैनर तले कही गई थी। उसके बावजूद भी पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं, क्यों? देखिए समीर जी, एक्शन है, और ये मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूँ कि कोई भी बच्ची बलात्कार हो आसाम में, उत्तर प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में, मज़हब के नाम पे ये कोई कम्युनल डिबेट नहीं है कि वो मुस्लिम थी या हिंदू थी या कोई किसने किया और कैसे किया। दरिंदे जो हैं उनको सजाए मौत, और इससे कुछ कम नहीं। हमारी मेनका गांधी जी ने स्वयं कहा है, और हम सब सहमत हैं कि पॉस्को एक्ट में अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता है। मोदी जी ने जो बयान दिया
मुझे लगता है दैट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ अ स्टेट्समैन एंड नॉट अ पॉलिटिशियन, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि गुनहगार कोई भी हो, कोई भी मज़हब के हो, कोई भी विचारधारा के हो, कोई भी दल के हो, जो सबूत के हिसाब से ये साबित होता है तो उनको सजाए मौत मिलनी चाहिए। अभी आसिफा के केस को लेके पूरे देश में जो आक्रोश है वो बिल्कुल सही और जायज़ है, क्योंकि हर एक चाहता है कि ये दरिंदे को सज़ा मिले। लेकिन जो लोग समाज के ठेकेदार बैठे हैं या कोई फ्रिंज ग्रुप्स के भागीदार हैं, उनका श्रेय आप प्लीज़, या उनका जो अटैचमेंट है कोई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, वो अपने एजेंडा पे चल रहे हैं और अपने एजेंडा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि फ्रिंज ग्रुप्स की हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो फ्रिंज ग्रुप्स की बात को अनसुना कर दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी के आपके जो एमएलएज हैं ना, मंत्री पद से तो इस्तीफा दे दिया उन्होंने, लेकिन जो एमएलएज हैं वो ऐसे प्रोटेस्ट में शामिल हैं। शायना जी, सवाल तो सुनिए ना, सवाल सुनिए ना। उन्होंने नहीं, मैं यूपी की बात नहीं कर रहा, उन्नाव की बात नहीं कर रहा। जो कठुआ में आपके दो विधायक हैं, लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा, वो आज भी प्रोटेस्ट पर अड़े हुए हैं और आज भी वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि हम सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट तक खारिज कर चुका है सीबीआई जांच की मांग कठुआ मामले में। देखिए, जो दो मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया। अब सबूत ये करना है कि कौन क्या कह रहे हैं और किस दृष्टि से। जो आप राजनीति में हैं और आप एक पब्लिक फिगर हैं, समझ लीजिए कि आपके समर्थक के कुछ विचारधाराएं हैं, आप नकार नहीं सकते हैं, आपको सुनना पड़ेगा। जो आप कुछ गलत कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से पार्टी के तरफ से ही कार्रवाई होगी, लेकिन जो आप एक संगठन या समूह को मिल रहे हैं तो ये बात बिल्कुल अलग है समीर जी। और एक चीज़ मैं कठुआ का कह रही थी, उन्नाव का कह रही थी और आपने मुझे वहाँ कट किया। जो हमारे पास वो राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं, तो हम पॉलिटिकल इंसुलेशन शरण देते ये विधायक को। हमने ये नहीं किया, हमने उनको जेल भेजा, और बल्कि हमने नहीं, सीबीआई ने जो जांच की उसके आधार पे हमने कहीं दखल अंदाज नहीं की। तो मैं मानती हूँ कि प्रधानमंत्री का ये बयान बिल्कुल सही वक्त पे, सही जगह पे और सही दिशा में है, क्योंकि जो लोग हमेशा कहते थे कि मोदी पीएम का बयान तो बिल्कुल सही है, पीएम का बयान तो बिल्कुल सही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन आपके एक्शन उससे मैच नहीं कर रहे हैं, दिक्कत वो हो रही है। उन्नाव का आपने जिक्र किया गिरफ्तारी का, ठीक है गिरफ्तारी हुई, लेकिन कितने दिनों के बाद हुई? पॉक्सो एक्ट लगने के बाद तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, वो तक नहीं हुई। जब प्रेशर पड़ा तब जाकर उन्हें अरेस्ट किया गया। हमारे साथ अनुराग भदौरिया हैं, क्योंकि आप उन्नाव का जिक्र कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया साहब, मुझे यह बताइए, शाइना एनसी साफ तौर पर कह रही हैं कि हमने तुरंत एक्शन लिया, क्या तुरंत एक्शन आपको उन्नाव मामले में नजर आया? दूसरी तरफ मैं आपको यह भी बता दूं कि योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा मोदी सरकार को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि बच्चियों के साथ अगर कोई बलात्कार करे तो उसकी सजा फांसी होनी चाहिए सिर्फ, यानी सख्त कानून की डिमांड उधर से भी आ रही है। अब आपका क्या रुख है? देखिए, अब तो भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रही है। शाइना एनसी जी हमारे साथ डिबेट में थी सीएनबीसी की, अगर उनको याद हो, और वो उस विधायक का बचाव करती नजर आ रही थी जब तक वो अरेस्ट नहीं हुआ था, और कम से कम नहीं तो 1 साल तो आपने टाइम लगाया अरेस्ट करने में। 1 साल बहुत होता है, और जब पूरी मीडिया, पूरी विपक्ष, पूरी ताकत सब एक साथ लग गई, उसके पिताजी ने की मार के उसकी हत्या कर दी गई जेल के अंदर में, तब जाके कहीं इतनी मीडिया ने आवाज उठाई, तब आपने अरेस्ट करने की कोशिश की, वो भी तब जबकि पूरी ताकत के साथ सीबीआई लगी, पॉक्सो एक्ट लगा, सब कुछ लगा, और आप शाइना एनसी जी उस समय आप उस विधायक का बचाव कर रही थी, मुझे याद है। अरेस्टिंग तो तब हुई है जब पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। इसलिए मैं देश को बधाई देता हूं, देश को धन्यवाद देता हूं कि आप इसमें, और मैं आपको बता दूं कि 24% महिलाओं के साथ बलात्कार बढ़ा है बीजेपी गवर्नमेंट में, 24%, और 8 रेप रोज होते हैं, रोज। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, आज आप निकाल के देख लीजिए शाइना जी, आपको पता चल जाएगा। 47 विधायक सांसद ऐसे हैं जिन्होंने आपकी, जिसपे महिलाओं के आपराधिक मुकदमे हैं, जिनको आपने टिकटें दी हैं, और 12 संसद विधायक ऐसे हैं जो वही चीज आपने कर दी, जिस बात का जिक्र पीएम मोदी ने किया, आपने वही चीज कर दी कि उनकी सरकार थी तो कम रेप होते थे, आपकी सरकार थी तो कम रेप होते थे, इनकी सरकार में ज्यादा हो रहे हैं, आप भी काउंटिंग करने लगे। सेंटेंस पूरा होने दीजिए। देखिए, गलत बात है, मैं अपना सेंटेंस पूरा नहीं कर पाऊंगा, फायदा क्या है?
मैं साइना जी आपके बीच में नहीं बोला था। इनसे पूछेगा। अरे मैं अपनी बात कर लूं भाई, मेरे बीच में यहाँ राजनीति मत कीजिए, मैं डाटा के साथ बात कर रहा हूँ, आप भी डाटा के साथ बात कीजिए। प्राइम मिनिस्टर 1 महीने बाद जगह है, वो भी लंदन की धरती में जगह है। उसके बाद दफन हो गई थी वो लड़की, दफन हो गया था उसका फादर, तब तक आवाज नहीं उठी थी प्राइम मिनिस्टर की। जब प्राइम मिनिस्टर साहब इंडिया में थे, लंदन में जाके याद आता है कि महिलाओं के गायत्री प्रजापति के बारे में बताइए, वहां तो गिरफ्तारी हो गई, जेल चला गया, लड़की भी यहीं पे है, बचाने में लगा हुआ था। रामवृक्ष यादव के बारे में बताइए, जिसने मथुरा को ऐसी की तैसी कर दी, मथुरा कब्जा कर लिया था। अत्याचार की बात यासिर, एक मिनट यासिर, थोड़ा इंतजार यासिर प्लीज। उसी समय एक्शन लेना चाहिए था जब आरोप लगा था, आरोप कर लगा तो उस समय किसी ने एक्शन नहीं लिया। ये गलत बात कह रहे हैं ना, गलत बात। अभी कह रहे थे कि राजनीति नहीं होनी चाहिए रेप पे, और ये रेप पे राजनीति करते हैं। यही वो लोग हैं जो समाज में कहीं ना कहीं बचाने में लगे का काम कर रहे हैं। आप तो बचाते रहे साल भर तक आपने बचाया, उसकी वो दर्द ठोकरे खाई है वो। आज किस मुंह से बचाने आए आप? ठीक है। आज आप बातें कर रहे हैं, बड़ा सवाल देखिए, एक साल बेचारी दर्द ठोकरे बरसती रही, मुख्यमंत्री से मिली, मुख्यमंत्री ने उसकी बात नहीं सुनी, भगा दी गई। पॉलिटिक्स जो है, कोरी सियासत जो है, वो आखिर कब तक होती रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन पॉलिटिक्स की शुरुआत तो तब होती है ना जब एक्शन वक्त पर नहीं होता। समीर भाई, प्रधानमंत्री से किसी को गिला नहीं है। हाँ। अगर उन्होंने लड़कियों के लिए लाल किले से बोला था, हम तब भी उनके साथ खड़े थे जी। अगर उन्होंने कल लंदन से बोला है, तब भी हम साथ खड़े हैं। भारत में भी कुछ कहते हैं, हम हमेशा उनके साथ खड़े रहते जी। लेकिन जमीन पर कहाँ नजर आता है वो सब? प्रधानमंत्री जी तो अच्छी बात कहते हैं हमेशा, शुक्रिया उनका, लेकिन उन्हीं की पार्टी के लोग, वो जो अभी सियासत की आपने बात कही कि सियासत करते हैं, तो सियासत तो वहीं शुरू कर देता है हर कोई आदमी। सबसे पहले आपको अपनी पार्टी के लोगों पर एक्शन लेना होगा। सबसे पहले आपको अपनी पार्टी के ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता, या फिर अगर कोई तिरंगा लेकर बलात्कारियों के साथ खड़ा होने की कोशिश करे तो आपको उनको जेल की हवा खिलानी होगी। आप सिर्फ कहते रहे और पार्टी के लोग ये सब करते रहे, आप कहते रहे और पार्टी के लोगों को छूट रहे, जाइए आप कुछ भी करते रहिए, तो ये गलत चीज है। सबको रोक लगाने के लिए, और अभी अनुराग भाई चिक 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 पिक पिक शुरू कर दी थी, इस मुद्दे पर चिक चिक की जरूरत नहीं है। एकदम क्लियर कट एजेंडा सबका होना चाहिए, बाकी सब काम बाद में होंगे, बाकी सारे लाभ बाद में उठाए जाएंगे। पहले सारी पार्टियां मिलकर, छोटी बच्ची, बड़ी लड़की, माता, बहनें, 50 साल की बुढ़िया के साथ भी हो रहा है, 80 साल की लेडी के साथ भी हो रहा है। इस सब पे रोक लगाने के लिए आपको इच्छा शक्ति मजबूत करनी होगी जी। 1935 वाला रेप बहुत गंदा था, मेरा 2018 वाला रेप बहुत अच्छा है। ये करने से आपका काम नहीं चलेगा, और जनता आपको एक दिन, आपकी ये सब गंदी भाषाएं सुन के ना अनुराग भाई, ये सब गंदी भाषाएं सुन के आपकी एक दिन जनता आपको सड़क पे क्या करने वाली है आपको पता भी नहीं है। आप उसका रोष बढ़ाते जा रहे हैं, जबकि आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं के मुद्दे पर क्या। अनुराग तो डेटा बता रहे थे, डेटा बता रहे थे। डेटा हमें नहीं सुनना ना, बोल रही हैं आप, नाम गलत ले रही हैं, सही ले रही हैं। हमें नहीं सुनना किसी का डेटा बेटा, हम नहीं सुनते किसी का डाटा क्या था, कि उसके कितने थे, और 45 बलात्कारी थे, 36,000 आपके थे। हम जमीन अच्छी बातें नहीं है, रेप कैसे रोकोगे ये बताना होगा आपको। लगाइए ना, आप रेप रोकने पर बात नहीं करोगे, रोड पे लड़ रहे हैं, तब जाके न्याय दिला पाए। क्या बात करें आप यहाँ पे राजनीति करने यहाँ पर बहस लड़ाने आ जाते हो आप लोग। पता नहीं आप लोगों की पार्टी की कैसे भेज देती है, और आपके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती है कि आप रेप के मुद्दे पे भी वहां पर बहस ही लड़ाते रह गए। ठीक है, मुझे ब्रेक लेना है। राधिका खेड़ा, कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गई हैं। राधिका, एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि ये डिस्कशन चल ही रहा है। पीएम ने जो कुछ बोला कि रेप के मसले पर कम से कम सियासत ना हो, शर्मनाक, उस पर क्या अमल होगा? और उससे बड़ा सवाल जो जेडीयू ने उठाया है कि छेड़खानी और बलात्कार के आरोपी जो नेता हैं, सारी पार्टियां मिलकर यह फैसला ले लें कि ऐसे नेताओं को चुनाव ही ना लड़ाया जाए, उनको टिकट ही ना दिया जाए। इस पर अमल मुमकिन है क्या आज की तारीख में? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए रेप पे, लेकिन शायद वो सिलेक्टिव एमनीशिया से सफर करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही 2014 में एक ट्वीट किया था जब चुनाव होने वाले थे कि जब आप अपना वोट देने जाएंगे तो एक बार निर्भया को जरूर याद करिएगा। तो रेप को कैसे पॉलिटिसाइज किया जाएगा और आने वाले
समय की क्या झांकी थी वो उस ट्वीट से हमें पता चल गया था। और बहुत हमें गर्व होता अपने प्रधानमंत्री जी पे अगर वो यही बात दिल्ली में से करते, हिंदुस्तान के किसी कोने से करते, चाहे उन्नाव से करते, कथुआ से या दिल्ली से। वो इस देश के प्रधानमंत्री उन्होंने कहा था इन दोनों ही मसलों पर कितने महीने लगे, 10 महीने लगे उनको उन्नाव केस के बाद, और उन्होंने कहा था इंसाफ होगा और जरूर होगा। और तब बोले जब दुनिया सड़क पे सारी जनता उतर के आ गई, जब आप मीडिया वालों ने उनपे प्रेशर डाला, सवाल पूछा, वरना प्रधानमंत्री जी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी थी। और बार बार बाहर जाना इस समय देश को उनकी यहाँ पे जरूरत है। अभी हम जिस चीज से गुजर रहे हैं, और क्योंकि उन्हीं के लोग हैं, उन्होंने ये बहुत अच्छी बात बोली, बहुत स्वागत करने वाली बात है कि लड़कों से बोला जाए कि आप पूछा जाए कि आप क्यों बाहर निकल रहे हैं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से सवाल करना चाहूंगी, वो कब अपने एमएलए से पूछेंगे कि उन्होंने ये क्यों किया, वो कब योगी आदित्यनाथ से पूछेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं फौरन, शाहना एनसी, ब्रेक के बाद आपका जवाब देंगी राधिका। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। तो रेप पर शर्मनाक सियासत का आखिर मतलब क्या है, ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले राधिका ने जो सवाल उठाया, शायना, आप क्या उसका जवाब देना चाहेंगी? क्योंकि कठुआ वाले इंसिडेंट में खास तौर पर बीजेपी के 2 मंत्री शामिल रहे। आपको मैं 2 बयान सुनाना चाहूंगा क्योंकि ये 2 किरदार बहुत अहम है। एक 8 साल की मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाने की मुहिम में लगी हुई वकील दीपिका सिंह राजावत, और दूसरी कठुआ की बहादुर डीएसपी, क्राइम ब्रांच की डीएसपी श्वेतांबरी शर्मा। दीपिका का यह आरोप है कि लगातार उसे धमकियां दी जाती रहीं, कहा जाता रहा कि आप केस ना लड़ो इसका, उन्हें रेप की धमकी दी गई, हत्या करवाने की धमकी दी गई। डीएसपी श्वेतांबरी शर्मा कहती हैं कि जांच के दौरान उनकी टीम पर हमला हुआ, पेशी के दौरान हत्यारों को बचाने के लिए हाथ में तिरंगा लेकर लोग आ गए, और ये लोग वही थे हिंदू एकता मंच के तहत जो जुलूस निकला था, जिसमें आपके 2 एमएलएज भी शामिल थे, पहले मंत्री थे अब एमएलएज हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? समीर जी, सबसे पहले मैं ये कहूं कि मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ इन दोनों महिलाओं का स्वागत करना चाहती हूं कि इन्होंने खुलासा किया जी। जो उनके ऊपर कोई भी दबाव हो, राजनीतिक हो या सामाजिक हो, मुझे लगता है ये खुलासा एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिंक है इन द डेज टू कम, क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि कोई जो बहुत एक मंत्री हो या कोई जो एक पोजीशन ऑफ पावर में हो, वो उसका दुरुपयोग करे। मोदी जी हमारे सर्वप्रथम ना सिर्फ प्रधानमंत्री हैं लेकिन सर्वश्रेष्ठ नेता, और उन्होंने कहा है कि विजिलेंटिज्म को लेके कोई भी गौ रक्षक हो या कोई समाज के ठेकेदार, हमारा कोई लेना देना नहीं। सिर्फ भगवा दिखाने से आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं बनते हैं, आप सोच विचार के साथ बनते हैं और जिम्मेदारी के साथ। एक सेकंड, मैंने आपको टोका नहीं, मैं चुपचाप बैठ के सुनते रही। आप तय कीजिए समीर जी कि मुझे खत्म करना है मेरी बात या नहीं। ये एक डिबेट है जहां हमें समाज की मानसिकता, और खास तौर से जैसे कि मैं कहती हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अपने जगह है, लेकिन अभी बेटे को पढ़ाओ, बेटे को सिखाओ, बेटे को सुलझाओ। ये मुहिम के लिए हर एक राजनीतिक पार्टी को एक दूसरे के ऊपर देखना है कि सामाजिक दृष्टि से पुरुष बचपन से कैसे एक महिला का सम्मान करें। और जहां तक ये दरिंदों का सवाल है, प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि सजाए मौत और इससे कुछ कम नहीं। मैं मानती हूं कि ये एक निर्णय और एक फैसला दोनों है। जहां कानून का खौफ जरूरी है, जहां प्रशासन में समझ लीजिए कि कोई कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको किस ढंग से हम ऑस्ट्रिसाइज करें और दंड दे, क्योंकि एक तरफ से आप देखें तो जब बाईस्टैंडर्स हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनके ऊपर भी एक नैतिक जिम्मेदारी आती है, तो वैसे प्रशासन के ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि वो रक्षक बने और भक्षक नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक सामाजिक दृष्टि से ये मुद्दा को समझना और सुलझाना दोनों जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। और जहां तक लेकिन एक्शन का जो सवाल है, एक्शन भी तो आपको लेना पड़ेगा ना।
ऐसे लोग जो मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के अभी भी एमएलए हैं और अभी भी क्राइम ब्रांच की चार्जशीट के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा उन्होंने मोर्चा एक तरह से बुलंद किया हुआ है। ग्राउंड पर वो क्या कर रहे हैं, एक बार इमरान नबी डार साहब बताइए। आप इमरान नबी डार साहब बोलिए, अब क्या कर रहे हैं वो? देखिए, इस्तीफा देने के बाद भी मैं बोल रहा हूँ भाषण तो हर नहीं, आप वही मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने पहले भी यही बात कही कि बड़े मुद्दतुल तरीके में बयानात आते हैं और बीजेपी की ये खासियत है कि ये बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे काम करना है उसमें ये पूरी तरह से फेल हो गए हैं। मैंने स्टार्ट में भी यही पूछा कि क्या एक्शन लिया जा रहा है एमएलए लाल सिंह के खिलाफ, जो हर दिन सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के जो वर्डिक्ट आया उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया सीबीआई इंक्वायरी के बारे में, फिर भी आज जो है लाल सिंह रैलीज निकाल रहे हैं। क्या एक्शन ले रहे हैं बीजेपी की सेंट्रल कमांड, क्या एक्शन ले रहे हैं वो अगेंस्ट लाल सिंह जो उनके बीजेपी के एमएलए हो, और वो कोई फ्रिंज नहीं है, वो बीजेपी मंत्री रहे हैं और अभी एमएलए हैं, और बार बार, और आज की बात नहीं है, पिछले जब से इस्तीफा दिया है लगातार रैलीज निकाल रहे हैं, लगातार लोगों को इंतजार में डाला जा रहा है, लगातार पोलराइज किया जा रहा है पूरी कम्युनिटीज को। तो ये जो बातें यहाँ पर हो रही हैं इस डिबेट में, बहुत अच्छा लगता है सुनना, बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि बातों पे अमल नहीं किया जाता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, और वो जो एक्टिविटीज उन्होंने एज मिनिस्टर्स किए थे वो कंटिन्यू इस टाइम पे वो जो है कर रहे हैं। ठीक है, यासिर जिलानी इस बात का जवाब दीजिए, आखिर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश क्यों की गई? आज भी कठुआ की जो बार एसोसिएशन है उसको फटकार लगाई है, जम्मू की बार एसोसिएशन को फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने और साफ कहा कि इंसाफ के रास्ते में अड़ंगा डालने का हक किसी को नहीं है। और इन वकीलों के साथ कौन खड़ा था? हिंदू एकता मंच के लोग खड़े थे और वो आवाज उठा रहे थे, कह रहे थे आरोपियों को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, वो चार्जशीट पर सवाल उठा रहे थे, वो क्राइम ब्रांच की जांच पर सवाल उठा रहे थे। देखिए, आप अगर मेरी खास करके मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरी आप डिबेट अपने साथ ही देख लेंगे पिछली डिबेट, तो सबसे पहले हम लोगों ने वकीलों को लेके बहुत जबरदस्त खंडन किया था और एक रोष दिखाया था कि उन लोगों ने जो भी काम किया है गलत किया है। लेकिन देखिए, नबी डार साहब कह रहे हैं कि भाजपा या मौजूदा सरकार के लोग बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, बट राजनीति ये लोग करते हैं। ये भूल जाते हैं जब इन्हीं की सरकार थी, शोफिया का वो कांड जिसमें निलोफर और अलशिफा का इसी तरीके से बर्बरता से और जघन्य तरीके से एक्शन की बात करिए, एक्शन की क्या, कौन सी एक्शन लिया आपने? रेप एंड मर्डर के केस हुए थे, क्या फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने इस्तीफा दे दिया था? लाल सिंह के खिलाफ कौन सी एक्शन ली? शोफिया का केस आप भूल गए, कौन सी एक्शन ली आपने? आप देखिए, आप लोग कभी भी मैंने जब आपके नेता फारूक अब्दुल्ला से यही बात पूछी थी, उन्होंने जवाब नहीं दिया था। अभी की बात जब कर्नल फैयाज मारे जाते हैं, कर्नल फैयाज मारे जाते हैं, अयूब पंडित मारे जाते हैं, गौहर भट्ट मारा जाता है, तो आप लोग कभी उठ के नहीं आते। हम सियासत नहीं कर रहे, रैलीज किए जा रहे हैं और यहाँ पर बच्चे, यहाँ पे बच्चे कॉलेजेस में निकलते हैं, एक मिनट, ऐसे बातें क्लियर नहीं होती, व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लीज एक एक करके यासिर कंप्लीट करें जल्दी से। नहीं, मैं क्या सुनूंगा आपकी बात? आप बिल्कुल, आप मुझे समझाइए क्या इन्हें ये बीच में नहीं, आप पहले बताइए आपने एक्शन क्या लिया? आप एक्शन, अरे आप एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे? आप एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? बयानात देखिए, खंडन करने से कुछ नहीं होता है, बयानात देने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये सियासी बयानबाजी शुरू हो गई आप लोगों के बीच में, सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। राधिका, एक बड़ी अहम बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कही, उन्होंने कहा कि मेरी सरकार और खुद मैं क्रिटिसिज्म को एक तरह से ये प्रमोट करते हैं। वो खुद कहते हैं कि क्रिटिसिज्म हो हमारा, क्योंकि क्रिटिसिज्म से, आलोचना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन क्रिटिसिज्म और एलिगेशन में यही फर्क है कि क्रिटिसिज्म के लिए आपको पढ़कर आना पड़ता है, आपको स्टडी करनी पड़ती है, आपको डेटा के साथ आना पड़ता है, लेकिन आरोप, एलिगेशंस आप बिना सोचे समझे लगा सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं इशारा उनका यह था कि ऑपोजिशन जो है वो बिना सोचे समझे आरोप लगा रहा है। क्या वाकई ऐसी हकीकत है? क्या आपके टाइम में यूपीए सरकार के दौरान यह हालत नहीं थी?
समीर जी, आलोचना तब करी जाती है जब सरकार की कोई नीतियां हो और वो उस पर चल रही हो और थोड़ा 19-20 कुछ गड़बड़ हो या ठीक से नहीं हो पा रही, पर आरोप तब लगता है जब कुछ भी नहीं हो रहा होता और इस देश की जनता त्रस्त होती है। सच्चाई ये है कि रेप रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर सुबह हर रात हम उठते जागते सोते एक खबर के साथ सोते हैं और एक खबर के साथ उठते हैं कि रेप रुकने का नाम नहीं ले रहे, और जो आरोपी है उन पे क्या हो रहा है, सिर्फ दबाव पड़ रहा है जो विक्टिम्स हैं और जस्टिस के ऊपर। तो आरोप तो लगेगा जब आप कुछ एक्शन नहीं लेंगे और सरकार शांति बनाए रखेगी, चुप्पी बैठाए रखेगी और एक्शन नहीं लेगी तो आरोप ही लगेंगे, तब आलोचना नहीं होगी। और मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि ये बात बहुत जरूरी है कि हमारे को सोसाइटी में चेंज लाने की जरूरत है, लेकिन एक बहुत फेमस सेइंग है कि भय बिन प्रीत नहीं होती, और दूसरी ये है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। जब तक कि जिन्होंने जुर्म किया है उनको किसी भी चीज का, लॉ का डर नहीं होगा, जुर्म रुकेगा नहीं। और चैरिटी बिगिंस एट होम में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शाइना जी, जब तक आप इन दागी लोगों को, इन मंत्रियों को, इन एमएलए को अपनी पार्टी से नहीं निकालेंगे, बिल्कुल नहीं निकालेंगे, और ये चीफ मिनिस्टर ये जिम्मेदारी तो सबकी है ना, ये जिम्मेदारी तो सबकी है राधिका। हर किसी पार्टी का दामन इतना पाक साफ नहीं है। एडीआर की रिपोर्ट अभी हमारे सामने है। एक मिनट यासिर, एडीआर ने 1580 सांसदों और विधायकों के खिलाफ जो आपराधिक मामले थे उनकी तहकीकात की और पाया कि 48 ऐसे हैं, 48 हमारे माननीय ऐसे हैं जिनके खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। और पिछले 5 सालों का अगर हम डेटा देखें तो बीजेपी ने ऐसे 47 उम्मीदवारों को, बीएसपी ने 35 उम्मीदवारों को और कांग्रेस पार्टी ने ऐसे 24 उम्मीदवारों को टिकट दिया जिनके ऊपर महिलाओं के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। शबनम, यह हकीकत है, सबको अपने गिरबान में झांक कर देखने की जरूरत है। समीर भाई, क्या आप और हम 8 साल की बच्ची के ऊपर बहस कर रहे थे? क्या आप और हम उस कठुआ वाली बच्ची के ऊपर बहस कर रहे थे जो अभी हमने देखी? मर्म कहाँ है आपका? दर्द कहाँ है आपका? दर्द किसी को नहीं है। कोई सत्ता पा चुका है इसलिए घमंडी है, कोई सत्ता पाने का लालची है इसलिए इस चक्कर में लगा है कि अब जैसे दामनी को भुनाया गया था ऐसे अब आसिफा को भुनाया जाए। तो मुझे लगता है कि जिस दिन अगर आप महिलाओं के लिए सच में कोई भी दुखी है और तो छोड़ दीजिए प्लीज ये सब करना। महिलाओं का रेप, आप सिर्फ समीर भाई सुनने में शायद लगता है कि ओ हो रेप हो गया, लेकिन जिसके साथ घटती है ना ये घटना, इससे दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता। उससे दर्दनाक कुछ नहीं है। आपको हमें कोई हमारी पसंद के बिना भी उंगली भी टच हो जाती है ना समीर भाई, कितना खराब लगता है आपको, हमें, पुरुष को भी, महिला को तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर ना कोई सत्ता पाने का लालची और कोई सत्ता में बैठा लालची। भैया लालच छोड़िए और महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। आप सबको तो कुर्सी मिल जाती है, फिर आप सब एक जैसे हैं। उस हमाम में, माफ कीजिए समीर भाई, सब नंगे हैं, कोई कपड़े पहन कर नहीं जाता उस हमाम में। सबको जरूरत है सत्ता की, कुर्सी की, और कुछ नहीं चाहिए इनको। और जब महिलाओं की आप बात करेंगे कैमरा लगा के तो सबके मुंह बड़े बड़े, सबको दुख हो गया, सबको सारी लड़कियों का दर्द है। लेकिन जब आप इनको कैमरा के पीछे देखेंगे तो कोई तिरंगा झंडा उठा के बलात्कारियों के साथ खड़ा नजर आएगा, कोई सिर्फ कैंडल इसलिए जलाने आएगा कि शायद इसी मुद्दे से मुझे अगली टाइम कुर्सी मिल जाए। तो भाई ये सब सियासत आपको बंद करनी होगी। और मैं आपके माध्यम से समीर भाई, न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगी, आप बड़ी नजीर पेश करिए जनाब। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप चाहें तो ये 2 मिनट में रुक सकता है और सब चीजें हो सकती हैं। अपने जितने भी आपके ये सब करने वाले हैं, एक्शन ले लीजिए कड़ा, ताकि विपक्ष को भी आप बाहर का मुंह दिखा सके कि देखिए हम तो ये करते हैं, आप किस मुंह से कह रहे हैं। तो आप भी एक बड़ी नजीर पेश करिए। सिर्फ कहीं से कहने से बात नहीं बनेगी समीर भाई, जमीन पे काम अनुराग भदौरिया, क्या आपको लगता है कि पीएम ने जो बात की है उसको कहीं ना कहीं समझने की भी जरूरत है? बियॉन्ड पॉलिटिक्स अगर हम सोचें तो होता तो यही आया है ना कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार है तो वो अपने लोगों को बचाती हुई नजर आती है, अगर बीजेपी की सरकार है तो वो अपने लोगों को बचाती हुई नजर आती है। यही तो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बड़े पर्सपेक्टिव में इसको देखिए तो कुल मिलाकर यही है कि अगर आपका कोई अपना आदमी भी ऐसा काम करे तो उसके खिलाफ खड़े हो जाइए, एक्शन लीजिए, और जनता यही चाहती है इस वक्त। देखिए उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। मैंने बोला उन्होंने जो बोला
बट वो जो बोलते उस पर एक्शन नहीं होता है। देखिए इनके ही प्रवक्ता बैठे हुए कह रहे हैं कि देखो पिछली सरकार में ऐसा हुआ था, पिछली सरकार में वैसा हुआ था, तो वो तो उन्होंने यही बोला कि हम यही गिनाते रहते हैं कि पिछली सरकार में इतना हुआ था, इस सरकार में कम हुआ। तो वही तो इनके प्रवक्ता गिना रहे हैं कि भाई वो जब वो कांग्रेस की प्रवक्ता बोलने लगी तो आरएसएस वाले बोलने लगे कि आपको वो घटना याद है, वो घटना ऐसी हुई थी। अरे वो घटना बहुत ऐसी नहीं हुई होती तो आपको सरकार क्यों मिलती? आपको इतनी बड़ी सरकार मिली है, क्यों सरकार मिली इतनी बड़ी? क्योंकि पिछली सरकारों ने बहुत अच्छा नहीं किया होगा तो आपको इतनी बड़ी सरकार मिली। लेकिन आप इतनी बड़ी सरकार लेके कोई नजीर पेश करेंगे कि खाली बातें करते रहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा हुआ? जब भी इनसे कोई घटना पूछी जाए, किसी बात की घटना इनसे पूछो तो पुरानी सरकारों की घटनाएं याद दिलाने लगते हैं। अरे भैया आपकी सरकार में हुआ है, आज की डेट में हो रहा है, आप एक्शन लीजिए। आज आपकी सरकार, एक्शन आपको लेना है, आपको अपने विधायकों को हटाना है, आपको अपने विधायक को अरेस्ट करना है। उसके लिए पूरा देश खड़ा होता है, एक विधायक के लिए पूरा देश खड़ा होता है, पूरा मीडिया खड़ा होती है, उसके बाद आप उसको अरेस्ट करवाते हैं। तो सोचो इतनी ताकत किसके अंदर है, किस महिला के अंदर इतनी ताकत है कि पहले अपने फादर को गंवाएगी, उसके बाद दर दर भटकेगी, उसके बाद मीडिया खड़ी होगी, तब जाके न्याय मिलेगा। आपको मैं बता दूं, मैंने अभी इसके पहले डाटा दिया था, इतनी ताकत किसी महिला में कहां है कि भाई इतनी ताकत, इतनी हिम्मत जुटाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी नजीर पेश करे ना, वो अपने विधायकों को, जो उनके विधायक गलती करते हैं या उनके नुमाइंदे गलती करते उनको लटका दे फांसी पे और कहते देखो हमने करके दिखाया, आप भी करके दिखाओ। ये क्या बात हुई कि हम करना चाहते हैं, हम अच्छी अच्छी बातें करें? जैसे राधिका जी ने बोला, प्राइम मिनिस्टर साहब ये बात तो इस देश में भी कह सकते थे भाई। एक महीने से घटना चल रही थी, एक महीने से अरेस्टिंग की बात चल रही है, तब तो ठीक है अनुराग, लेकिन जब सारी घटना हो गई, शाइना जी बातें अच्छी की जा रही हैं, इंप्लीमेंटेशन कब होगा? एक मिनट शाइना जी, सवाल तो सुन लीजिए, इंप्लीमेंटेशन कब होगा? क्योंकि जेडीयू जो आपका सहयोगी दल है उसी ने ये सवाल खड़ा किया है कि अब प्राइम मिनिस्टर को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर, सुन तो लीजिए ना सवाल, सुन तो लीजिए, प्राइम मिनिस्टर को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर यह तय कर देना चाहिए कि कोई भी ऐसा शख्स जिसके खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ क्रिमिनल केस है, उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। क्या ऐसा मुमकिन है? उम्मीद करें। समीर जी ये बहुत अच्छा सुझाव है और उम्मीद भी कर सकते हैं, लेकिन हर एक राजनीतिक दल स्वयं तय कर सकते हैं। अनुराग जी यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि महिला तो इतनी कमजोर है, वो कैसे वापस लड़ के दिखाएगी, उनको ये होता है वो होता है। प्लीज हमें आपकी हमदर्दी की आवश्यकता नहीं है, आपकी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। जहां आप ऐसे टेलीविजन के चैनल पे कह सकते हैं कि महिला कितनी कमजोर है, उनको कितना कठिन होता है वापस लड़ना और ये सब, प्लीज हमें हमदर्दी अरे आप तो बात पकड़ने की, देखिए भारतीय जनता पार्टी की आदत है बात का सम्मान करना सीखिए। मैं कहता हूं इस महिला ने कितना अत्याचार सहा होगा, जो एक साल से अत्याचार कर रही है, एक साल से मुख्यमंत्री के धक्के खा रही थी। आपके नेतागण जो कह सकते हैं कि लड़कों से बलात्कार होते रहते हैं, आप इसी डिबेट में डिफेंड कर रहे थे अपने विधायक को, आप अपने विधायक को उन्नाव वाले केस में न्यूज 18 में डिफेंड कर रहे थे। आप कह रहे थे नहीं उसने ऐसा नहीं किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज आपकी घटना प्रूफ हो गई है, वो जेल के अंदर चला गया, तब आज बातें कर रहे हैं आप, अच्छी बात है। आपकी हमदर्दी की आवश्यकता नहीं है। अरे सम्मान तो देता हूँ मैं, सम्मान देता हूँ, तभी तो आप लोग के लिए लड़ता हूँ। अगर एक राज्यसभा सीट थी तो समाजवादी पार्टी ने महिला को दी है, हमारे पास एक राज्यसभा सीट थी, हमने जय। शाइना जी वो बात आपकी समझ में आती है कि महिलाओं को हमदर्दी की जरूरत नहीं है, जितने समर्थ पुरुष हैं उतनी ही महिलाएं भी हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर एक महिला को परेशानियों से जूझना पड़ता है और उसको इंसाफ नहीं मिलता है तो उसकी जिम्मेदारी तो सरकारों की है ना। राधिका रिएक्ट करना चाह रही है आपकी बात पर। राधिका प्रॉब्लम क्या है ना, सुन लीजिए अब दूसरों की। जी राधिका, भाजपा बातें बहुत अच्छी करती है लेकिन उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। 4 साल बीत चुके हैं जब वो डायलॉग बोला था प्रधानमंत्री जी ने, बहुत हुआ नारी पर वार, वार पे वार हो रहे हैं। आज ही फिर यूपी में वार हुआ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। और सवाल जो शाइना जी ने कहा कि मैं मानती हूँ महिलाओं को हमदर्दी की जरूरत है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज की स्थिति ये है कि अगर कोई महिला अपनी आवाज उठाती है तो चाहे वो सरकार हो चाहे वो एमएलए का परिवार हो,
वो जाके उसकी जाति, उसके फादर, उसके लड़की को इतना ज्यादा जलील कर दिया जाता है कि आज लड़कियां डरती है पुलिस स्टेशन में जाने से पहले। कोई भी लड़की अपनी शिकायत दर्ज करने से पहले 10 बार सोचेगी कि उसके पीछे जो उसका परिवार है, उसके माता पिता है, उसकी पूरी फैमिली है, उसका क्या होगा। सच्चाई ये है, हाँ, हम महिलाएं आज कमजोर है सरकार के अंदर, और इस बात को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं तब तक हम सशक्त नहीं हो पाएंगे, और हम सशक्त तभी होंगे जब हमारे को इक्वल आवाज मिलेगी। शबनम, यहाँ पर मैं आपको लाना चाहूंगा, आप इतनी महिलाओं की लड़ाई लड़ती हैं, क्या वाकई ये हालात हैं, क्या हालात वाकई बदतर हुए हैं या पहले जैसे? जी समीर भाई जी, महिलाओं की बात पर तो पहले भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही है। हाँ, कोई बदलाव नजर नहीं आता। जब कोई बड़ा केस आता है और मीडिया जब उसको रूबरू करता है जनता के साथ, जब बांटते हो आप किसी का दर्द हम लोगों के साथ जो घरों में रहने वाले लोग हैं, तब विपक्ष भी भुनाने आता है, रोटियां सेकने आता है। माफ कीजिएगा, राधिका मेरी बहन है, लेकिन मैं साफ कहना चाहूंगी कि आप लोग भी तभी भुनाने आते हो रोटियां, वरना आपको मैं कभी जमीन पर देखती नहीं हूं कहीं पर कि आप लोग होने ही क्यों देते हो। क्यों आप सब लोग तब जागरूक नहीं रहते हो? आपको पता है कि पुरुषों की मानसिकता बदलनी है, चलाइए ना अवेयरनेस प्रोग्राम, चलाइए ना इतने बड़े बड़े कार्यक्रम की पुरुषों की मानसिकता भी बदले। और समीर भाई, महिलाएं बेबस तो नहीं चलिए, लेकिन कानून व्यवस्था के आगे तो बड़े बड़े धुरंधर बेबस नजर आते हैं। कानून व्यवस्था से हार मान जाता है हर व्यक्ति। उसके फादर की डेथ हो गई है, आप कैसी बात करते हैं भदौरिया भाई और ये शाइना एनसी? आप सब लोग लड़िए मत, बहन भाई की तरह बात करिए। यहाँ पर इतनी अच्छी चर्चा रखी है, कोई चैनल अच्छी चर्चा करा रहा है, यहाँ पे सॉल्यूशन ढूंढिए कि नहीं, आपका राज और मेरा राज नहीं है बहनों के लिए। किसी का भी राज होगा, हम बहनों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बेटियों को कैसे बचा सकते हैं। आइए चलिए मिलकर बैठें और बात करें कि कैसे हम बढ़कर उनको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। यहाँ पर तेरा काला कुर्ता मेरा सफेद कुर्ता मत करिए। सही बात। जिस दिन आप पॉलिटिक्स से ऊपर उठ जाएंगे उसी दिन महिलाओं को न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। इमरान नबी डार साहब, लेकिन इसके लिए क्या हमारी सियासी जमात तैयार है? सियासत से ऊपर उठकर वाकई इंसाफ दिलाने की कोशिश मुमकिन है या बहुत मुश्किल है ये काम? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी पार्टी ने इसमें एक जो है बयान भी दिया है। हमने रिक्वेस्ट भी की थी गवर्नमेंट से कि वो एक स्पेशल सेशन बुलाए, असेंबली का सेशन बुलाए, ताकि हम जो है ये जो लॉ जो पास किया जाए चाइल्ड रेपिस्ट्स के ख़िलाफ़, डेथ सेंटेंस का लॉ जो है वो जो है उसको पास किया जाए। इसमें इंटेंट की कमी है। मैं फिर से यही मैं फिर नहीं, एक सेकेंड मैडम, लेट मी फिनिश। हमने ये डिमांड की थी पीडीपी और बीजेपी सरकार से कि वो इमीडिएटली जो है असेंबली सेशन बुलाए, और हमारा सपोर्ट उनके साथ है। आप जो है बिल को इंट्रोड्यूस करिए असेंबली में, तब हमको समझ आएगा आप में इंटेंट है, तब हमको लगेगा कि आप ये काम करने के लिए तैयार हैं। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से न कोई बयान आया, न गवर्नमेंट ने उस पर कोई जवाब दिया। तो बार बार मैं फिर से ये दोहराऊंगा कि इनके पास न पीडीपी हो या बीजेपी हो, मैं जेएनके की बात करूंगा, इनके पास इंटेंट की कमी है। और उस इंटेंट की वजह से जो हम बार बार कश्मीर में जो हालात बिगड़ रहे हैं, क्योंकि ये फैसला नहीं ले पा रहे हैं, ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इस वजह से आक्रोश नौजवानों में पैदा हो रहा है। इस वजह से जो है डिस्टर्बेंसेस हो रही है, कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा ऑन ग्राउंड। हम बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यासिर जल्दी से कमेंट करें, वक्त खत्म हो रहा है। आप बहुत देर से कमेंट करना चाह रहे हैं, क्या यह मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि सबका दामन दागदार है। ऐसे लोगों को टिकट देने की पार्टियों की, सियासी दलों की क्या मजबूरी होती है जिनके खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं? कम से कम उनको तो छोड़िए, फैसला लीजिए। देखिए मैं तो, आपने वक्त नहीं दिया, लेकिन मैं तो बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि किसी को इस तरह के जो लोग दागदार हैं उन्हें टिकट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि जो संकुचित और कुंठित मानसिकता हमारे समाज में है, उससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा। और आप यकीन करें कि, और इसको धर्म का रंग बिल्कुल देना नहीं चाहिए। अरे आप समझिए कि जो बच्चियां हैं वो तो वैसे ही हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग दुर्गा का रूप होती हैं, और मुसलमानों के यहाँ अगर कोई बेटी पैदा होती है तो जन्नत का दरवाजा खुलता है। हमें समाज की जो कुंठित सोच है उसे बदलने की जरूरत है। हम ब्लेम गेम में ना फंसे। हम अपने जनपद, अपने तालुका, अपने मंडलों में जाके लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाएं। अगर अवेयरनेस का काम, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो,
कांग्रेस को अगर कंधे से कंधा मिला के काम करेगी तभी हमारे समाज में बदलाव आएगा, तभी इस तरह के जघन्य जो कार्य हैं, जो ये अपराध है बलात्कार का, ये कम हो सकता है। राजनीति तो हम और भी मुद्दे पे कर सकते हैं। भदौरिया जी, अरे भदौरिया जी फिर आप राजनीति कर रहे हैं। मैंने आपको ना तो प्रजापति का याद दिलाया, ना आपको मैंने यही चीज होती है, हम बिल्कुल एक्सट्रीम में चले जाते हैं, या तो बिल्कुल देवी बना देंगे, जन्नत का दरवाजा खोल देंगे, लेकिन लड़कियों को लड़कियों की जो इज्जत है वो नहीं देंगे। हमें इंसानी ये सच्चाई है, इंसान ये वाले हक सच्चाई दे है। दीजिए, सुरक्षा दे दीजिए, हम आपके इसी बड़े तरीके से आभारी समाज में होंगे। बदलाव आ सकता हमें है। दुर्गा माता मत बनाइए, हमारी पूजा आरती थाल लेकर मत घूमिए हमारे बिल्कुल, पीछे, जन्नत बिल्कुल। के दरवाजे मत खुलवाइए, हाँ। लेकिन सुरक्षा, पढ़ाई और जो चीज हमें चाहिए हमें वो प्रोवाइड करिए। बिल्कुल, लड़कियों का जो हक है बस वही दे दीजिए, और अगर किसी लड़की के साथ नाइंसाफी होती है तो उसे इंसाफ दिलाने में कम से कम सारे सियासी दल कानून अपनी व्यवस्था को पॉलिटिक्स स्वच्छ बना छोड़कर दीजिए, प्लीज। साथ आ जाएं और इंसाफ की मुहिम में आगे आएं। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 उर्दू। शब बखैर।